एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। यहाँ हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है। मॉर्निंग में हम उठ चुके हैं और यहाँ पर सबसे पहले मैं पी रही हूँ गर्म पानी। उसके बाद फिर मुझे क्या बनाना है, बच्चों को लंच में क्या देना है, ब्रेकफास्ट क्या रेडी करना है, ये मैं सोचती हूँ। क्योंकि मुझे ना सबसे ज़्यादा टेंशन इस बात की हो जाती है कि मैं अपने बच्चों को लंच में क्या दूँ कि वो पूरा टिफ़िन फिनिश करके आए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ आटा लगा के रख दे रही हूँ, वो भी गर्म पानी से, क्योंकि इससे ना आप कुछ भी बनाएंगे या फिर रोटी या फिर पराठा बहुत सॉफ्ट बनता है। तो ये मैं बना के रख देती हूँ। और आज मैं सोच रही हूँ कि बच्चों को पराठा और आलू की सब्ज़ी दे देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे ना या तो फिर आलू की सब्ज़ी या फिर भिंडी की भुंजिया या फिर भिंडी की सब्ज़ी ज़्यादा खाते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर मैं इन लोग को कुछ भी दे देती हूँ ना, अदर सब्ज़ी, भिंडी वगैरह, बरबट्टी, लौकी, तो ये छूएंगे भी नहीं, वन बाइट भी ख़त्म नहीं करते हैं। इसीलिए मुझे ना इन लोगों के लिए बहुत टेंशन होता है। इन लोग के हिसाब से ही सोच के मुझे इन लोग का लंच पैक करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए, अब मैं पराठा बना के जल्दी से इनका लंच पैक करके फिर मैं बच्चों को जाऊँगी रेडी करने के लिए। और फिर यहाँ पर बच्चे जो रहते ना मेरे, पहले तो खुद से रेडी हो नहीं पाते थे, मतलब मुझे रेडी करना पड़ता था। अब क्या है ना, हस्बैंड उन्हें नहला के ब्रश वगैरह करा देते हैं, तो वो ड्रेस मैं निकाल देती हूँ तो खुद से पहन लेते। बट उनका मतलब उनको बाल बनाना, चोटी करना, शूज़ पहनाना, बैग पैक करना, वो मुझे ही करना पड़ता है। इसलिए उनके नहाते तक मैं जितना हो सके जल्दी लंच पैक कर देती हूँ। तो यहाँ पर दोनों के लिए मैं यहाँ 2-2 पराठा बना देती हूँ, क्योंकि 2-2 से ज़्यादा तो वो खाएंगे नहीं। और इसीलिए मैं बड़े बड़े पराठे बना के उनका लंच पैक करके यहाँ रेडी कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने हस्बैंड का भी ब्रेकफास्ट बना लूँगी। उनको तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, उनको मैं रात की सब्ज़ी या फिर चाय के साथ पराठा दे देती हूँ, तो वो खा लेते हैं। इसके बाद नाश्ता वगैरह करके यहाँ पर मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि बरसात के दिनों में क्या होता है, इतने ज़्यादा कपड़े फैल जाते हैं। तो मैं जब भी धूप निकलता है तो मैं कपड़ों को पहले ना धूप में दिखा देती हूँ, या फिर आयरन करके ही मैं पूरा कपड़ा अलमारी में रखती हूँ। अगर आप ऐसा होता है ना कि बारिश हो रही है और आप हवा में कपड़े सुखा के फ़ोल्ड करके अगर आप उसे अलमारी में रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सी स्मेल आने लगती है। इसीलिए भी कभी भी बारिश हो तो आप पहले कपड़ों को धूप दिखा लीजिएगा, या फिर आयरन करके ही और उसमें फ़िनाइल घोली डाल के रखिए। तो आपका क्या होता है ना, बरसात में कपड़े स्मेल नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए, बेडशीट वगैरह मैं अच्छे से झाड़ ले रही हूँ, क्लीन कर ले रही हूँ। और ये भी है ना कि बरसात के दिनों में जितना हो सके धूप निकले तो आप अपने गद्दे या फिर क्या बोलते हैं ये शीट वगैरह सब धूप में आप दिखाएं। इससे गर्मी भी होती है और जो भी एक होता है ना बरसात में एक अलग सीमधापन, वो नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं आज अपना पूरा रूम साफ़ कर रही हूँ। मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि मैं एक दिन में एक ही चीज़ क्लीन करती हूँ। बहुत दिन से मैंने अपना रूम क्लीन किया नहीं था। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपना रूम क्लीन करने के लिए। यहाँ पर देखिए कॉलिन से, और मेरे साथ मेरा पुट्टू मेरे पीछे पीछे रहता है। मैं इधर सामान सेट करती हूँ और वो उधर से फैलाते रहता है। इधर मैं ठीक करूँगी, वो उधर बिगाड़ता है। मेरा काम है ठीक करना, उसका काम है फैलाना। यहाँ पर देखिए पूरे बेडशीट वगैरह, हालांकि बरसात में उतनी धूल तो नहीं आती है, 15 दिन में एक दिन में कर लेती हूँ तो उतना काफ़ी हो जाता है। ज़्यादातर धूल डस्ट आता है हमारा विंटर और समर में। यहाँ रूम साफ़ करके मैं चली गई थी यहाँ पुटलू को नहलाने के लिए, देखिए, क्योंकि मुझे कुछ काम करने नहीं दे रहा था। इसे नहलाने के बाद मैं इसे खिला पिला के सुला दूँगी, और ये ना बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करता है आजकल। इसके बाद फिर मैं उसे सुला दिया, खिला पिला के मालिश करके फिर मैं आ गई थी ये वाले रूम में। इस रूम में आने के बाद इस रूम में भी कल के कपड़े बहुत ज़्यादा थे, तो इस रूम में, और बरसात में क्या होता है ना, हमारे यहाँ कपड़े ही कपड़े हर जगह दिखते हैं। क्योंकि मैं जब तक धूप नहीं दिखाऊंगी, भले मैं पलंग में रख के उसे रखे रहूँगी, बट मैं अलमारी में बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पर देखिए पूरे कपड़े जो है हमारे आयरन करके धूप दिखा के, अब मैं इसे सारे, एक रियान का कपड़ा और दोनों बच्चों का कपड़ा मैं उनके कबर्ड में रख दूँगी। उसके बाद जो 2 दिन के कपड़े हैं मेरे हस्बैंड के, उसे मैं आयरन करूँगी। और आयरन क्या रहता है ना, मैं कभी भी वीक में नहीं करती हूँ, डेली मैं आयरन कर देती हूँ उनके कपड़े, क्योंकि वीक में करने से बहुत ज़्यादा वो लोड हो जाता है, इतने सारे कपड़े आयरन करो। इसलिए डेली वॉश होता है और मैं डेली इनके कपड़े
आयरन करके मस्त रख देती हूँ। और क्या है ना, संडे का भी दिन था तो संडे को बच्चों की ड्रेस वगैरह मैं वॉश करवाई थी, तो मैंने सोचा वो सब भी सारी ड्रेस वगैरह आयरन करके रख देती हूँ। इससे क्या होता है ना, कभी अगर लाइट नहीं रहा तो ये है कि आयरन रहेगा तो बच्चे स्कूल आराम से जा सकते हैं। नहीं तो ऐसा होता है कि कभी लाइट यहाँ दिन भर भी कट जाता है। अभी तो बीच में 2-3 दिन ऐसा हुआ था कि लाइन बिल्कुल भी नहीं थी, 2-3 दिन। और कल भी ऐसे ही हुआ था कि कम से कम 4-5 घंटे लाइट गोल हो जाते हैं। यहाँ मेरे कपड़े आयरन हो चुके हैं और क्या है ना, अभी तक मैंने आयरन करके रखे हैं, बट इनके कपड़े अभी तक मैंने कबर्ड में नहीं रखे हैं। तो मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर रखूँगी। हालांकि मेरा मेन टारगेट है आयरन करना, जो कि हो चुका है। फिर बच्चे स्कूल से आ गए थे तो मैं छत पे गई थी टेरेस पे, तो मेरे बच्चे भी पीछे पीछे आ गए। यहाँ इतनी अच्छी ठंडी हवा चलने रही थी क्योंकि ये बहुत तेज़ बारिश होने वाली थी। देखिए, उससे पहले ही मैं छत पे जा चुकी थी। और यहाँ मेरी बेटी दिखा रही थी कि मम्मा इधर आइए, मैं आपको दिखा रही हूँ मस्त रोज़, जो कि बहुत प्यारा। और ये ना, मैंने इसे मना किया कि आप रोज़ बिल्कुल भी मत तोड़ना क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके बाद देखिए एकदम आंधी तूफ़ान आने लगा, इतना बादल वगैरह बहुत ज़्यादा कड़क रहे थे। तो हमने जल्दी से कपड़ा वगैरह उठाया क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती थी। यहाँ पर देखिए, और मुझे तो बहुत, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। बट हम जैसे ही नीचे गए वैसे ही देखिए इतनी तेज़ बारिश होने लगी। उसके बाद फिर मैं अंदर गई। अंदर जाने के बाद मैंने लंच वगैरह बनाया। लंच बनाने के बाद बच्चों को खिलाया पिलाया और फिर मैं चली गई थी रियान के साथ कुछ देर रेस्ट करने के बाद। फिर मैं शाम को उठी और सबसे पहले मैं यहाँ पर चढ़ा रही थी, रात का डिनर का तैयारी कर रही थी, दाल। क्योंकि दाल मैं सबसे पहले ही बनाती हूँ। इससे क्या रहता है, इंडक्शन में दाल बन जाता है। इसके बाद फिर मैं राइस बना लूँगी इंडक्शन में। इससे गैस की भी बचत हो जाती है, इसलिए जितना हो सके मैं इंडक्शन यूज़ करती हूँ। हालांकि बिजली बिल भी बहुत ज़्यादा आता है हमारा, बट क्या करें, अब हर चीज़ तो मैनेज कर नहीं सकती। या तो हमें गैस बचाना है या फिर बिजली बचाना, दोनों बहुत ज़्यादा महंगे हैं आज के डेट में। सो यहाँ पर देखिए दाल में मैं टमाटर वगैरह भी डाल दे रही हूँ, टेस्ट अच्छा आता है। उसके बाद ये हमारे स्कूल का ये तेज पत्ता है जो कि हुआ था, तो इसे मैं सुखा के मस्त डब्बे में कंटेनर में भर के रख दे रही हूँ। और ये बहुत ज़्यादा, इसमें खुशबू इतनी अच्छी है ना, मार्केट का नहीं, हमारा ही स्कूल का है जो कि तोड़ के लाए थे। तो इसे सुखाया, अब इसे अच्छे से भर के मैं रख दूँगी, जो कि पुलाव वगैरह बनाएंगे या फिर चिकन मटन तो उसमें काम आ जाएगा। और आज डिनर में मैं बना रही थी केले की सब्ज़ी। और ये केला जो है ना बहुत बड़ा बड़ा था, और एक छोटे केले भी आते हैं, ये हाइब्रिड वाला था। और ये मतलब मैं इसे 2-2 पीस करके बीज से बना रही थी। हालांकि केले की सब्ज़ी उतना हमारे घर में कोई खाता नहीं है, बट मेरे पापा ले आए थे तो मैंने सोचा है तो बना देते हैं। तो इसे वॉश करके मैं स्टेनर पे निकाल देती हूँ, फिर इसे फ्राई वगैरह करके मसाले वगैरह रेडी करके फिर मैं बनाऊँगी। हालांकि अब मेरे हस्बैंड आ चुके थे तो मैंने उनसे पूछा आप चाय वगैरह लेंगे, तो मैं उनके लिए यहाँ चाय बनाने आ गई थी। और यहाँ पर चाय मैं सिर्फ अपने उनके लिए बना रही हूँ, मैं अदरक वगैरह डाल के। बच्चे यहाँ पर ट्यूशन पढ़ने जा चुके थे। चाय बनते बनते यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी ताकि इधर मेरा चाय बनते रहे, और यहाँ पर जो केले की सब्ज़ी वो भी मैं फ्राई करते रहूँ। यहाँ प्याज वगैरह मैंने काट लिए थे। अब तेल डाल के मस्त उसे हल्का लाइट ब्राउन करूँगी, उसके बाद केले डाल के उसमें फ्राई करूँगी। और केले की सब्ज़ी ना कभी भी आप बनाते हैं पहले उसे अच्छे से एकदम फ्राई कर लीजिए, एकदम तेल में इतना फ्राई कर लीजिए कि वो एकदम अच्छा क्रंच हो जाए। उसके बाद उसमें मसाला डालिएगा। यहाँ पर देखिए मेरा चाय बन के रेडी हो चुका है। सो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय निकाल रही हूँ। और मेरे हस्बैंड अभी बात कर रहे हैं हमारे सास ससुर के साथ, जो कि गांव में रहते हैं। और ज़्यादातर ना हम दाल वगैरह वहीं से लाते हैं। जो भी मैंने दाल बनाया ना वो गांव का है, वो बिना पॉलिश वाला दाल है। इसका टेस्ट अलग होता है अकॉर्डिंग जो मार्केट में मिलता है ना पॉलिश वाली दाल, उससे अलग होती है। तो यहाँ पर देखिए केले को मैंने डाल दिया, अब इसे अच्छे से डीप फ्राई करूँगी। फिर इसमें मसाले वगैरह डाल के फिर मैं इसे बनाऊँगी। हालांकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसे सिर्फ काटो, वॉश करो, प्याज डालो और अच्छे से डीप फ्राई करके मसाला वगैरह डाल के गरम मसाले में मस्त फ्राई कर दो। लेकिन हाँ ये भी कि इसमें इतना ज़्यादा ये तेल एब्जॉर्ब करता है ना कि आप कितना भी डालें पता ही नहीं चलता है कहाँ गया। और इससे ज़्यादा कवर करके बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये फ्राई करते मसाला भूनते ही एकदम गल जाता है, मस्त पक जाता है। और जैसे ही देखिए यहाँ ट्यूशन बैठ के बच्चे उठे, या मेरा पुटलू उनके पास चला गया, या मेरा पूरा जो मैंने मनी प्लांट लगाया था
पूरा ये देखिए पूरा निकाल के मिट्टी और खा रहा था। इतना मैंने कहा ना, इतना आजकल मेरे को परेशान करता है, मेरा काम इतना बढ़ा देता है ना, ये पूछिए मत। तो मुँह में देखिए मिट्टी किस तरह भरा हुआ है, ये सिर्फ बदमाशी। और मैं इसे डाँटती हूँ ना तो ये जान जाता है कि मैं इसे डाँट रही हूँ। तो साफ़ सफाई करके यहाँ डिनर भी बन चुकी थी, दाल, राइस और केले की सब्ज़ी। रोटी नहीं बनाई थी मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते हैं इतनी सूखी सब्ज़ी में रोटी नहीं खिलाएगा। सो यहाँ पर मैंने डिनर निकाल दिया है देखिए। और फिर उसके बाद दाल मैं बड़ी ज़ोरदार बनाई थी, क्योंकि दाल बहुत ही टेस्टी बनी थी। उसके बाद मैंने बच्चों को बुलाया कि चलो डिनर वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर हम टहलने के लिए जाएंगे, नाइट वॉक पे जाएंगे। तो इससे क्या होता है ना, फैमिली को हालांकि ज़्यादा टाइम मिलता नहीं हमें, हम डिनर भी साथ में करते, लंच वगैरह हम साथ में नहीं कर पाते, क्योंकि मेरे हस्बैंड का कोई फ़िक्स टाइम नहीं रहता आने का, कभी 3 बजे कभी 4 बजे आते हैं। सो यहाँ पर देखिए हम निकल चुके हैं अब डिनर करके बाहर टहलने के लिए नाइट वॉक पे। और हमारा डेली का है, क्योंकि हमें सुबह टाइम मिल नहीं पाता है। सो यहाँ पर हम जा रहे हैं वॉक करने के लिए। यहाँ सारे बच्चे भी हैं, मेरा भतीजा, मेरे दोनों बच्चे भी हैं और मेरे हस्बैंड भी है। सो यहाँ पर देखिए इनकी मस्ती शुरू हो चुकी है। और फिर उसके बाद हम जाएंगे अपने घर सोने के लिए। और अभी रात के 11 बज रहे हैं, यही मेरा दिन ख़त्म हो चुका। बरसात के दिनों में मेरा यही रूटीन रहता है। सो अब मिलेंगे हम कल। बाय, अल्लाह हाफिज़।